हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यार इस वीडियो में हम मास्किंग को पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। अक्सर लोगों को मास्किंग का कंसेप्ट समझने में काफी प्रॉब्लम होती है, बट डोंट वरी, मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए फोकस के साथ एंड तक कंप्लीट करते हो तो तुम्हारा मास्किंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद तुम्हें मास्किंग के लिए किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मास्किंग क्या है और कैसे यूज होती है ये तो समझाऊंगा ही, और साथ ही साथ मास्किंग के 3 एप्लीकेशन लाइव करके दिखाऊंगा, जिनमें से सबसे पहला मास्किंग इफेक्ट है ये टेक्स्ट रिवीलिंग इफेक्ट, दूसरा मास्किंग इफेक्ट है ये ब्रेन ओपनिंग इफेक्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द लोगो एंटरिंग बॉक्स इफेक्ट। सो एंजॉय द वीडियो टिल द एंड एंड मैं मिलता हूं तुम्हें वीडियो के एंड में। तो यार मास्किंग को समझने के लिए हम यहाँ पर 3 इफेक्ट्स का यूज करेंगे। तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने मास्किंग को समझाने के लिए यहाँ पर 3 पीएनजीज यहाँ पर लेकर के रखी है। तो सबसे पहला पीएनजी यहाँ पर एक कैरेक्टर का है, फिर दूसरा पीएनजी दूसरे कैरेक्टर का है, और तीसरा पीएनजी यहाँ पर तुम्हें तीसरा कैरेक्टर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम 3 कैरेक्टर के हेल्प से मास्किंग के यूज को समझने वाले हैं, और मास्किंग किस तरह से वर्क करता है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ओपेसिटी का यूज करके मास्किंग को समझेंगे। और ओपेसिटी क्या होता है? ओपेसिटी को भी हम एक तरह से एक इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पर एफएक्स मतलब इफेक्ट का आइकन बना हुआ है। ओपेसिटी एक ऐसा इफेक्ट होता है जिससे कि हमें किसी भी पीएनजी या किसी भी क्लिप की विजिबिलिटी पता चलती है कि वो क्लिप या वो पीएनजी या फिर वो कैरेक्टर कितना विजिबल है। अगर मैं ओपेसिटी की वैल्यू को 0 कर दूं तो तुम देख सकते हो यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी पूरी खत्म हो चुकी है। और अगर इसकी ओपेसिटी को मैं अगर 50 के आसपास करूं तो तुम देख सकते हो थोड़ा थोड़ा विजिबल है। और उसके बाद अगर मैं इसकी ओपेसिटी को 100 कर देता हूं तो ये कंप्लीटली विजिबल है हमें। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3 तरह के मास्क यहाँ पर दिए हुए हैं ओपेसिटी के नीचे। एक इलिप्टिकल मास्क है, एक रेक्टेंगुलर मास्क है या पॉलीगॉन मास्क जो भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर एक पेन टूल है जिससे हम मास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैंने रेक्टेंगुलर मास्क पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक मास्क ऐड हो गया, और मास्क ऐड होने के बाद हमें वही हिस्सा दिखाई पड़ रहा है जितने एरिया में मेरा मास्क एडेड है। ओपेसिटी एक ऐसा इफेक्ट था जो कि हमें विजिबिलिटी बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना विजिबल होगा। तो यहाँ पर जितने एरिया में मेरा मास्क रहेगा उतना ही पार्ट मेरा विजिबल होगा। अगर मैं इसके एरिया को बड़ा कर देता हूँ, मास्क एरिया को बड़ा कर रहा हूँ, तो मेरा विजिबल एरिया भी बड़ा होते जा रहा है। तो बेसिकली मास्क का सिंपल मतलब यही है कि जितने पार्ट में हम मास्क ऐड करेंगे उतने पार्ट में ही हमें किसी पर्टिकुलर इफेक्ट का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर इन्वर्ट का ऑप्शन भी दिखाई देता है। इन्वर्ट कहने का मतलब है मास्क को उल्टा कर देना, यानी कि जितना पार्ट मेरा अभी दिखाई पड़ रहा है उतना पार्ट गायब हो जाएगा, और जितना पार्ट नहीं दिखाई दे रहा उतना पार्ट मुझे विजिबल हो जाएगा। तो मास्क को इन्वर्ट करने का सिंपल मतलब है कि उल्टा कर देना। तो यहाँ देख सकते हो जैसे ही मैंने इसके इन्वर्ट पे क्लिक किया तो जो पार्ट मेरा विजिबल था वो मेरा गायब हो चुका है यहाँ से, और जो पार्ट मेरा इनविजिबल था वो यहाँ पर मेरा शो होने लगा। तो इस तरह से कुछ मास्क वर्क करता है। तो ओपेसिटी की हेल्प से हमने अब मास्क को समझ लिया है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं दूसरे इफेक्ट की मदद से कि मास्क कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने इस कैरेक्टर पे गॉसियन ब्लर का इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर लिया है, और गॉसियन ब्लर इफेक्ट अप्लाई करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर भी 3 तरह के मास्क हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के मास्क है। पहले वाले में हमने रेक्टेंगुलर मास्क के हेल्प से हमने ओपेसिटी की मदद से मास्क को समझा। अब हम पेन टूल का यूज करके मास्किंग को समझते हैं। तो यहाँ पर मैं पेन टूल ले लेता हूँ, और पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर मास्क क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं इसके ऊपर मास्क यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, और तुम देख सकते हो यहाँ पर मैं ला करके इन चारों पॉइंट्स को मिला दूंगा। तो देख सकते हो एक मेरा यहाँ पर मास्क क्रिएट हुआ है, लेकिन अभी तक मेरा यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट अभी शो नहीं हो रहा है। अब बेसिकली मैंने इसको गॉसियन ब्लर इफेक्ट अप्लाई किया है। तो गॉसियन ब्लर इफेक्ट का हम लोग यूज क्यों करते हैं अभी सीधे सीधे मैं समझा देता हूँ कि गॉसियन ब्लर इफेक्ट का यूज हम लोग किसी भी चीज को ब्लर करने के लिए करते हैं। तो अगर तुम्हें गॉसियन ब्लर इफेक्ट के बारे में ज्यादा जानना है तो तुम मेरे इफेक्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैंने गॉसियन ब्लर के बारे में डिटेल में बताया। अभी फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि मास्किंग में हम लोग गॉसियन ब्लर का यूज किस तरह से करते हैं। तो तुम यहाँ देख सकते हो मास्किंग क्रिएट करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लरीनेस की वैल्यू है। ब्लरीनेस यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मैं ब्लरीनेस की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा हूँ, मेरा जितना पार्ट यहाँ पर मैंने मास्क करके रखा है, यानी जितना एरिया मेरा मास्क के अंदर आ रहा है वो मेरा ब्लर हो चुका है। और अगर मैं मास्क को इन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मास्क को इन्वर्ट करने से क्या हो गया, जितना मास्क एरिया में मेरा भी ब्लर था वो चीज हट चुका है, और जितने पार्ट में मेरा ब्लरीनेस नहीं था उतने पार्ट में मेरा ब्लरनेस आ चुका है। तो मास्क को उल्टा कर देने का मतलब यह है कि जो इफेक्ट मेरा पहले मास्क में था अब उल्टा कर देने के बाद वो मास्क से हट करके जितने पार्ट में मेरा इफेक्ट नहीं था उतने पार्ट में आ जाएगा। मास्क ऐड करने का सिंपल मतलब है कि जितने पार्ट में हम मास्क ऐड करेंगे किसी इफेक्ट का प्रभाव हमें उतने ही एरिया के अंदर दिखाई पड़ेगा। अब देख सकते हो अगर इन्वर्ट से मैं हटा देता हूँ तो देख सकते हो जितने पार्ट में मैंने मास्क ऐड किया है गॉसियन ब्लर का इफेक्ट भी मुझे उतने ही पार्ट में दिखाई पड़ रहा है। कुछ इस तरह से हम लोग मास्क का यूज कर सकते हैं। अब हम तीसरे इफेक्ट का यूज करके मास्क को समझने की कोशिश करते हैं। हमें मास्क को समझने के लिए हम इसके ऊपर अपना टिंट इफेक्ट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो टिंट इफेक्ट यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। बेसिकली टिंट इफेक्ट का यूज हम लोग क्यों करते हैं? टिंट इफेक्ट का यूज हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरा टिंट इफेक्ट आ चुका है इफेक्ट कंट्रोल में, और टिंट इफेक्ट आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर 3 तरह के मास्क है। तो 3 तरह के मास्क में से हमने सबसे पहले ओपेसिटी का यूज किया था, तो उस टाइम पे हमने रेक्टेंगुलर मास्क लिया। फिर हमने गॉसियन ब्लर का यूज किया तो उस टाइम पे पेन टूल की हेल्प से हमने मास्क समझा। तो इसमें हम इलेक्ट्रिकल मास्क का यूज करके हम लोग इसको समझते हैं। तो तुम देख सकते हो जैसे ही मैंने टिंट इफेक्ट के अंदर इस इलेक्ट्रिकल मास्क को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरा एक मास्क क्रिएट होकर के आ गया। और तुम देख सकते हो टिंट का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना। तो तुम देख सकते हो जितने एरिया को मेरे इलेक्ट्रिकल मास्क ने कवर किया है उतने ही पार्ट में मेरा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट यहाँ पर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिकल मास्क एरिया को इंक्रीज करूँ तो तुम देख सकते हो कि मेरा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट भी उस एरिया के साथ साथ इंक्रीज हो रहा
है। तो यहाँ मास्किंग का साफ साफ मतलब है कि जितने एरिया को हम लोग मास्क के अंदर लाते हैं उस एरिया में हमें किसी पर्टिकुलर इफेक्ट का प्रभाव दिखाई पड़ता है। हम लोग डिफरेंट इफेक्ट का यूज करके हम लोग मास्किंग क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ 3 इफेक्ट की मदद से मास्किंग को समझा है। और अगर मैं इस मास्क को इन्वर्ट कर दूं तो इन्वर्ट करने का मतलब है जो इफेक्ट मुझे अभी मास्क के अंदर दिखाई पड़ रहा है वो मास्क के अंदर ना दिखाई दे करके मुझे मास्क के बाहर दिखाई पड़ेगा। तो तुम देख सकते हो इन्वर्ट करने के बाद ये उल्टा हो चुका है और उल्टा होने के बाद मास्क एरिया मुझे ओरिजिनल टाइप में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बाकी सारा पार्ट मेरा ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो चुका है। और ये होता है मास्किंग का रियल मतलब। जितने पार्ट में हम किसी भी चीज को मास्क कर रहे हैं उतने पार्ट में ही हमें किसी पर्टिकुलर चीज का इफेक्ट वहां पर दिखाई पड़ता है और बाकी पार्ट में हमें चीजें एज इट इज दिखाई पड़ती हैं जैसे कि वो पहले ओरिजिनली थी। तो इस तरह से हम लोग मास्किंग का यूज करते हैं। तो आई होप तुम्हें मास्किंग का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मास्किंग पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।